ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि डॉक्टर से स्वप्न दोष की, हस्त मैथुन की, उत्तेजना की इत्यादि इत्यादि गुप्त रोगों की औषधियां लेनी चाहिए या नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आपको वीडियो मित्रों उपयोगी सिद्ध होता हो, जानकारी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, तो अपने मित्र बंधुओं तक भी शेयर जरूर करें। एक शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल सकती है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, कई बार ऐसे करते मैंने सुना है और लोग मुझे मुझे कहते हैं कि भैया हमने डॉक्टर से दवाई ली है और वो दवाई फिर ऐसे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कई बार कोई नाइटफॉल की दवाइयाँ लेते हैं, हमको नाइटफॉल हो जाता है तो उन डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते हैं। मित्रों, में मेरे कहने का अधिकार उसमें नहीं है। आप औषधियाँ ले रहे हो, आपको परिणाम कैसा मिल रहा है कैसा नहीं मिल रहा है वो आप खुद महसूस कर रहे हो। और डॉक्टर की जहां तक बात है तो मेरा डॉक्टर से कोई विरोध नहीं, मगर कोई दोस्ती भी नहीं। और जो अच्छा है, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन सब से भाई हमारा अच्छा ही है। तो अब कई बार मैंने ऐसा सुना है और अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब का मैसेज आया कि भाई हमने डॉक्टर से मेरे धीरे धीरे हमने हस्तमैथुन बहुत कर लिया तो फिर हमारे नसों में तनाव आना ही बंद हो गया, लिंग उत्तेजित होना ही बंद हो गया, वीर्य आना तो बात दूर की बात है, उनकी उत्तेजना ही चली गई। तो फिर हमने एक डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर से औषधि ली थी। 4000 की कुछ औषधि थी, शायद 2 ग्राम थी। तो वो औषधि उन्होंने ली। औषधि ली तो औषधि कम से कम 2-3 डोज उसके थे, तो छोटी छोटी करके वो औषधियाँ ली। औषधि लेकर के वो उनको लगा अच्छा है, ताकत लग रही शरीर के अंदर, उत्तेजना है। मगर जैसे औषधि 3 डोज पूरे हुए उसके बाद वो और भी ज्यादा ज्यादा खराब तरीके से उनको कमजोरी महसूस होने लगी, पहले से भी ज्यादा कमजोरी हुई। मित्र, दरअसल में बात किया है, गलती किसकी है, आपकी है या डॉक्टर की? मित्र, मैं गलती, सबसे बड़ी गलती तो आपकी मानता हूँ कि आप गलत आदतों में फंसे हैं और दूसरी गलती आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अरे गलत आदतों को छोड़िए भाई, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और कैसे भी गुप्त रोग हो, कैसी भी समस्या हो, 1 साल के अंदर ब्रह्मचर्य से आप उसको क्योर कर सकते हो, उससे निदान पा सकते हो। मगर आप तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको वही सलाह देंगे, डॉक्टर वही काम करेंगे जो जिससे डॉक्टर को आमदनी हो, डॉक्टर को मुनाफा मिले। तो गलती डॉक्टर की भी होती है कि वो चरित्रता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जवानों की जवानी के साथ खिलवाड़ हो रही है। और डॉक्टर, वैद्य, जो एक मार्गदर्शक होते हैं समाज के व्यक्तियों के, वही खिलवाड़ कर रहे हैं। मगर अपन उनको नहीं कह सकते मित्रों, क्योंकि उनके पास आप जा रहे हो, वो आपके घर पर आकर आपको औषधियां नहीं दे रहे। तो आप कहेंगे तो क्या हम हमारे नाइटफॉल होता जा रहा है, हम पालन नहीं कर पा रहे, हमारे शरीर में वीकनेस आ गई है, कमजोरी हो गई है, तो हम दवाइयां ना लें? भाई, दवाइयों में स्वास्थ्य नहीं है, दवाइयों में स्वास्थ्य मत ढूंढिए। अगर दवाई दवाई से स्वास्थ्य मिल जाता तो आज के समय में कोई व्यक्ति आत्महत्या ही नहीं करता, आज के समय में कोई व्यक्ति किसी की पत्नी नहीं भाग जाती। बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दुर्दशाएं हो रही है बिना ब्रह्मचर्य के, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे उसकी वजह से। अरे भाई, सामान्य सी बात है, पालन कीजिए, पालन कीजिए। और पालन ही आप नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो औषधियां लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इस पर मेरा कोई वक्तव्य नहीं है स्पेशल। बाकी इतना ही मैं कहना चाहूंगा, हो सके तब तक आप औषधि पर डिपेंड मत होइए। आप दवाई के
दवाई से आपको लाभ मिलेगा, ऐसी मानसिकता मत बनाइए। अरे भाई, आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो आपको पालन के साथ साथ, और मैं तो कहता हूं आप 6 महीने पालन करो, आपको नाइटफॉल कम हो जाए, आपको 1 महीने से ऊपर नाइटफॉल का हो जाए, भाई 1 महीने में नाइटफॉल ना होता हो, तो उसके बाद आप अश्वगंधा, शतावर, कौच बीज और सफेद मूंगफली, इन चारों का पाउडर बना करके आप दूध के साथ एक, कहते हैं कि एक हेल्थ टॉनिक की तरह आप ले सकते हो। आपके शरीर में उससे वीर्य भी बढ़ेगा, आपके शरीर में उससे ताकत भी बढ़ेगी, और आपके शरीर में उससे चमक भी आएगी। आज आप जिम कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो बॉडी बनाने के लिए, अच्छे पहलवान बनने के लिए, तो आपको कौन से विटामिन लेने की आवश्यकता नहीं है, कौन से प्रोटीन के डिब्बे लेने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये चारों चीजें ले लीजिए, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूंगफली और कौच बीज। इन चारों में ही गजब का सामर्थ्य है मित्र। इन चारों के सेवन से ही आपको अपने प्रोटीन से भी ज्यादा फायदा मिल सकता है, मगर शर्त है ब्रह्मचर्य के साथ। आप यदि ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो और आप औषधियां भी ले रहे हो, आपका जीवन और भी खराब हो सकता है। अरे भाई, डॉक्टर ने तो औषधि दे दी और आपने ब्रह्मचर्य पालन किया नहीं, उसको औषधि लेकर के भी आप नाश करते रहे, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। अभी कई बार मैं ऐसा सुनता हूं मित्रों कि अलग अलग लोग कहते हैं ना, वो गलत कार्यों के लिए, हस्तमैथुन के लिए, सेक्स के लिए औषधियां लेते, दवाइयां लेते। क्यों? टाइमिंग बढ़ाने के लिए। अरे राम 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 राम। आज तक आपने किसी पशु पक्षियों का संबंध देखा है कभी? पर मित्रों, टाइमिंग का क्या लेना देना होता है उसमें? और ऐसी बातों में आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। और फिर वो औषधियां ले लेकर के किसी के, मैंने कई बार ऐसी बातें सुने मेरे सामने। ये मित्रों, सबसे पहली समस्या तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, ज्यादा औषधियां भी लेता है और ब्रह्मचर्य नाश भी करता है, वीर्य नाश भी करता है, तो वो नपुंसक हो जाता है। दूसरा उसका पेनिस, उसका लिंग गल जाता है, साइज कम हो जाती है, और पूरा कहते गल जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अरे भाई, वो क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? और फिर वो रोते रोते फिरते, फिर उनसे कुछ नहीं हो पाता है। और कुछ हद तक आपने नाश कर दिया, अतिशय कर दिया मित्रों, तो कहते हैं ना, उसके बाद पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर आपका वीर्य स्थिर हो ही नहीं पाता है, आप चाहते हुए भी नहीं बचा पाओगे, आपकी नसें पूरी टूट चुकी होगी, तो आप क्या बचाएंगे? आपके पेशाब के साथ ही निकलेगा, टॉयलेट के साथ भी निकलेगा। तो अभी से ही समय है, समय के साथ व्यक्ति सुधर जाए तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और समय के गुजर जाने के बाद फिर व्यक्ति का सुधरना ना सुधरना मायने नहीं रखता है। अगर आप पालन करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो पाएंगे, ये डेफिनेटली बात है। और जब, अब कई सारे लोग कहते हैं भाई हमको ये ज्ञान पहले मिल गया होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा पहले मिल गई होती तो शायद हमारा जीवन बर्बाद नहीं होता। मित्रों, अभी अभी भी आपको समझ तो आ गया है ना, तो आप पालन शुरू कर दीजिए। एक मित्र के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अच्छे ब्रह्मचारी बनिए, अच्छे सदाचारी बनिए और अपने जीवन को उच्च लेवल पर ले जाइए। अरे बिना फालतू की बातों में कुछ भी नहीं है। ऐसे फालतू फालतू की चर्चाओं में लोग पड़े रहते हैं और फिर हस्तमैथुन कर करके अपने आप को गलत कार्यों में फंसा करके फिर डॉक्टरों से फोन पर सलाह लेंगे, डॉक्टरों से दवाइयां लेंगे, हजारों हजारों रुपए की दवाइयां लेंगे। भाई, अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो? और मैं अपनी नजर से मित्रों जवानों को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता, और बहुत ही दर्द होता है मुझे। कोई जवान दवाइयां लेकर के उत्तेजनाएं बढ़ा रहा है, कोई जवान दवाइयां लेकर के अपनी सेक्स टाइमिंग को, हस्तमैथुन की टाइमिंग को बढ़ा रहा है। बहुत ही दर्द होता है कि कहाँ अपने देश पर मर मिटने वाले जवान थे, कहाँ अपने क्रांतिकारी वीर योद्धा थे, और कहाँ आज के समय में दवाइयां लेने वाले जवान। बहुत शर्म आती है, मगर क्या करें भाई। आप समझ जाओ तो फायदा आपके लिए है, और आप ना समझेंगे तो नुकसान भी आपको बहुत बड़ा झेलना पड़ सकता है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।